हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं सिमिलर ट्रायंगल MGMT एजुकेशन में। मैं एक एक चीज़ करवा रही हूँ। ये हमारा जो चैनल है इसमें मैथ्स का एक एक चीज़ करवाऊंगी आपके लिए, और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी मैथ्स में। जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर में MCQ आने वाला है वो MCQ भी मैं हर एक चैप्टर के आपके लिए अलग अलग करवाऊंगी। डिफरेंट टाइप के उसमें क्वेश्चंस कवर करूंगी, जिससे आपका कोई भी MCQ कैसा भी पेपर आए तो आप बना सकते हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए और रेगुलर पढ़ते रहिए मेरे चैनल पर, तो आपको ज़रूर फायदा होगा। तो आज हम करने वाले हैं 6.3 एक्सरसाइज। इसमें हमें दे रखा है ट्रायंगल ABE। ये देखिए, ये सबसे पहले ज्योमेट्री का एक तरीका है कि पहले फिगर बनाओ और फिगर समझ में आए। ये फिगर दिया हुआ है तो उस फिगर में हमें समझ में आना चाहिए क्या दिया हुआ है, कौन से फिगर में क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ABE, तो ये जो है ABE है, ये जो है ABE है। ये वाला ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रेंट, ये काय का साइन है कॉन्ग्रेंट, ये कॉन्ग्रेंट का साइन है। और किसके कॉन्ग्रेंट है ये? ACD। किसके कॉन्ग्रेंट है ये? ACD, इस वाले ट्रायंगल के। अब कोई भी चीज़ कॉन्ग्रेंट होती है तो पहले ही मैंने आपको बताया, कॉन्ग्रेंट होती है यानी उसकी साइड्स बराबर हैं, उसके एंगल्स बराबर हैं, वो अपने आप में बराबर है। कॉन्ग्रेंट का मतलब है कि ये दोनों पेन एक के पीछे एक रख दूँ तो बस एक ही दिखाई दे रहा है आपको, इसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रेंट। दोनों चीज़ें एकदम बराबर। तो जब वो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट बोल रहा है, इसका मतलब बोल रहा है कि सारी साइड्सें कैसी हैं? बराबर हैं, और सारे एंगल कैसे हैं? इक्वल है। अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं इस साइड की बात करूँ, इस ट्रायंगल में देखिए, अब मैं अलग से आपको बनाती हूँ फिगर, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। हमेशा जब भी आप क्वेश्चन करें, अगर आप डिफरेंट फिगर बना लें, इंडिविजुअल फिगर बना लें, तो क्वेश्चन समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। देखिए, जो उसने बोला है मैं आपके सामने वो बना के दे रही हूँ। वो उसने ऐसा बोला है हमको, उसने बोला ये A है, ये D है और ये C है। देखिए, उसने बोला AB, ये वाला कॉन्ग्रेंट है इस वाले ट्रायंगल के, ACD। तो ACD देखिए, अब AB और AC, अब यहाँ पर ये देखना है कि कौन सी साइड किसके कॉन्ग्रेंट है। तो उसने बोला है कि AB बराबर क्या है? AC है। और वैसे भी आप देखिए भाई, जब इसको आप ऐसे रखोगे तो ही ये E पॉइंट यहाँ आएगा, A पॉइंट तो अपनी जगह रहेगा, A पॉइंट तो कॉमन पॉइंट है, अपनी जगह रहेगा। जब हम A पॉइंट को अपनी जगह रखेंगे तो E के साथ D आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि AB जो है AC के कॉन्ग्रेंट है। और यहाँ पर उसने दे भी रखा है कि AB इज कॉन्ग्रेंट टू AC। क्लियर है? अब हम अगर इसको यहाँ इसके ऊपर उठा के रख दें तो देखिए AE बराबर हमारा क्या हो जाएगा? AE बराबर हमारा क्या हो जाएगा? AD हो जाएगा। ये आपको दिख रहा है, AE बराबर क्या हो गया? AD हो गया। और BE जो है, BE बराबर हमारा क्या हो जाएगा? DC हो जाएगा। BE हमारा बराबर क्या हो जाएगा? DC हो जाएगा। ये तो उसने बोला है कि ये कॉन्ग्रेंट है, और ये हमने समझ लिया, AB AC, BCD BCD और AE AD कॉन्ग्रेंट है, लिख दिया हमने। अब हम देखिए, अब हमें क्या बताना है कि ADE और ABC, हमें ये बताना है, ध्यान से देखना, हमें ये बताना है कि ADE और ABC ये दो ट्रायंगल हैं, इनको हमें क्या बताना है? सिमिलर बताना है। इन दोनों ट्रायंगल को अगर हमें सिमिलर बताना है तो यहाँ पर आप देखिए कि अगर SSS लगा दें या SAS लगा दें, फिर से मैं आपको बताती हूँ कि सिमिलरिटी, SAS सिमिलरिटी होती है, SSS सिमिलरिटी होती है और AAA सिमिलरिटी होती है। ये तीनों हमारी सिमिलरिटी क्राइटेरिया है। या तो SAS सिमिलरिटी लगाएं या SSS सिमिलरिटी लगाएं, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, या रेशियो ऑफ टू साइड आर इक्वल एंड एंगल बिटवीन टू साइड्स आर इक्वल। तो SAS लगाएं या एंगल्स ऑफ बोथ द ट्रायंगल्स आर इक्वल, ये वाली हम लगाएं। तो ये तीन में से कोई सी एक लगाएं। तो अब यहाँ पर आप देखिए क्या हमारा लग सकता है। देखिए, ये दोनों एंगल इसमें दोनों में कॉमन है, तो इसका मतलब हम SAS पर जा सकते हैं। इसका मतलब क्या है? हम SAS पर जा सकते हैं, क्योंकि बीच का जो एंगल है वो कैसा है? हमारा इक्वल है। और उसके बाद देखिए, हमें चाहिए AD और AE चाहिए, AB और AC चाहिए। तो ये वाली जो साइड है इससे हमारा काम हो जाएगा। देखिए कैसे हमारा काम हो जाएगा? AB बराबर AC है तो AB अपॉन AC बराबर 1 हो जाएगा। इसको नीचे ले आए, बराबर 1 हो गया। AE और AD है तो इसके लिए हमने देखिए AD अपॉन AE इक्वल टू भी हम 1 कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो इसका मतलब ये हो गया कि AB अपॉन AC
इज इक्वल टू AD अपॉन AE एंड ये देखिए ये दोनों बराबर हैं, हमने बराबर लिख दिया। एंड ये देखिए इनके बीच का एंगल, अगर ये साइड और ये साइड, ये साइड, ये साइड ये प्रोपोर्शन में है, इक्वल है इनका रेशियो, और इसके बीच का एंगल, एंगल A बराबर एंगल A, दोनों में कॉमन एंगल, अगर इसको 1 बोलूँ इसको 2 बोलूँ तो एंगल 1 बराबर एंगल 2। इसका मतलब कौन सी सिमिलरिटी लग गई? इसका मतलब लग गई सिमिलरिटी, कौन सी लग गई? SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया। कौन सी सिमिलरिटी लग गई हमारी? SAS सिमिलरिटी लग गई। क्लियर है? तो हमने कैसे बनाया? हमें क्या दिया था? कॉन्ग्रुएंसी दे रखी थी, कॉन्ग्रुएंसी से हमने साइड इक्वल लिख ली, साइड इक्वल लिखने के बाद हमने उसको रेशियो में कन्वर्ट कर लिया, रेशियो में कन्वर्ट करने के बाद हमने देखा कि बीच का एंगल बराबर है। देखिए डिफरेंट फिगर बनाने से आपको सब दिखने लग जाता है, इसलिए मैंने उठा के ये डिफरेंट फिगर बना लिए। ये गिवन फिगर था, ये गिवन फिगर था, और ये मुझे क्या बनाना है? सिमिलर बताना था। तो ये हमने क्या बता दिया? सिमिलर SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया से हमने क्या बता दिया? इसको सिमिलर बता दिया। तो देखिए मैं एक एक चीज़ बताती हूँ, एक एक फिगर बना के बताती हूँ, जिससे ज्योमेट्री बच्चों को इजी लगे। तो अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन अल्टीट्यूड AD और CE, AD अल्टीट्यूड है और एक CE अल्टीट्यूड है, 90 डिग्री बना रखा है, इसका मतलब क्या है? अल्टीट्यूड है। ये 90 डिग्री उसने दे रखा है, फिगर के अंदर दे रखा है ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, और उसने बोला है कि ये क्या है? अल्टीट्यूड है। इन ट्रायंगल ABC इंटरसेक्ट ईच अदर एट P, ये P पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है? और वो बता रहा है कि AEP। अब देखिए मैं अलग अलग फिगर बनाऊंगी, पहले वाले क्वेश्चन के लिए फिगर बना रही हूँ मैं, उससे आपको एकदम से अच्छे से समझ में आएगा कि हम किसकी वो बात कर रहा है। वो बात कर रहा है हमसे P, ये E और ये A। इस ट्रायंगल को वो बोल रहा है किसके? बताओ? CPD के। CPD ये छोटा सा ट्रायंगल जो P पॉइंट है उस पर उसने बना रखा है। ये जो लाइन है, ये जो है, इसको उसने बना रखा है, उसने ये वाले ट्रायंगल की वो बात कर रहा है। अब आप ध्यान से देखिए, जब इस ट्रायंगल की बात कर रहा है, ये C है, ये P है और ये D पॉइंट है। अब आप ध्यान से देखिए कि एक जो चीज़ यहाँ पर है वो आप देखिए, यहाँ पर ये जो एंगल है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये जो एंगल है एक वर्टिकली अपोजिट एंगल है। कौन सा एंगल? एंगल 1, और ये एंगल इसको लिख दूँ 2। तो एंगल ये जो P पर बना हुआ है इसको मैं 1 बोल रही हूँ और इसको मैं बोल रही हूँ 2 एंगल। ये वर्टिकली अपोजिट, देखिए ऐसी लाइन खींची हुई है, ऐसी लाइन, ये P जा रही है और ये जा रही है ये। तो ये जो एंगल है ये P पॉइंट है, तो ये जो एंगल है ये कैसा है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये कैसा एंगल है? ये देखिए, ये C लिखा हुआ है उसने, ये D लिखा हुआ है, ये A लिखा हुआ है, ये E लिखा हुआ है, और ये यहाँ पर क्या लिखा है? P। तो ये कैसे एंगल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर है? ये कैसे है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पर जो 1 बराबर 2 है और ये 90 बराबर 90 है, दो एंगल बराबर हो गए। तो अभी हमने पढ़ा हुआ है, कौन कौन सी सिमिलरिटी पढ़ी हुई है हमने? पहली सिमिलरिटी हमने पढ़ी हुई है कि A या फिर AA सिमिलरिटी होती है। फिर हमने पढ़ी हुई है SSS सिमिलरिटी होती है। फिर हमने पढ़ी हुई है SAS सिमिलरिटी होती है। तो यहाँ पर आप देखिए, जब भी राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे तो राइट ट्रायंगल में राइट एंगल तो हमेशा ही बराबर होंगे, कहीं पर भी बनाएं। ये हमारी क्या होती है? पोस्टुलेट्स होती है कि जितने भी राइट एंगल्स होते हैं, छोटा हो बड़ा हो कहीं पर भी बनाओ, वो आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो 90 डिग्री बराबर है, यानी हम बात कर रहे हैं इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CPD, इसकी हम बात कर रहे हैं। और इसमें क्या बराबर है? एंगल 1 बराबर एंगल 2, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और हम बात कर रहे हैं एंगल E बराबर एंगल D बराबर 90 डिग्री, क्योंकि ये अल्टीट्यूड उसने दे रखा है, गिवन है, ये गिवन है अल्टीट्यूड। क्लियर है? जब कोई भी ट्रायंगल में दो एंगल बराबर होते हैं तो ट्रायंगल कैसे होते हैं? सिमिलर। अब सिमिलरिटी लिखना है। अब जब सिमिलरिटी लिखना है तो मैंने आपको बताया था कैसे लिखना चाहिए सिमिलरिटी, कि जो एंगल E है वो E की जगह आएगा। अगर हम E लिख रहे हैं तो यहाँ पर क्या लिखेंगे?
मैंने आपको बताया था ये सिमिलर का साइन लगा दिया, और जहाँ ई लिख रहे हैं वहाँ पर क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे। जहाँ पर पी लिख रहे हैं वहाँ पर क्या लिखेंगे, पी लिखेंगे। अब बचा क्या है, ए बचा है, तो ए लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, सी आएगा। अब यहाँ पर देखिए लिखना क्या है, मुझे लिखना था ए ई पी, ट्रायंगल ए ई पी इज सिमिलर टू, ए की जगह क्या आएगा, सी, ए सी, और हमने क्या करा, चेंज, ए लिखा यहाँ पर, तो ए की जगह क्या आया, सी, फिर मैंने लिखा ई, तो ई की जगह क्या आएगा, डी, और पी की जगह क्या आएगा, पी, तो ये हो गया सी डी पी। ये देखिए सी डी पी ए ई पी, ये कैसे हो गए, बाय ए सिमिलरिटी। कैसे होगा ये, बाय ए सिमिलरिटी। देखिए कितनी आसानी से बना दिया। अगर हम इसी के इसमें करेंगे तो कन्फ्यूज़न हो सकता है, लेकिन यहाँ जब भी राइट एंगल हो तो आपको ध्यान देना है कि ये एंगल बराबर है और एक वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर है, और बचा हुआ एंगल अपने आप बराबर हो जाता है। तो ये किससे हो गया, ए सिमिलरिटी। अब हमें देखिए सेकंड वाला पूछा, मैं सेकंड का भी फिगर बनाती हूँ। सेकंड में उसने बोला ए बी डी, तो कौन सा चाहिए मुझे, ए बी डी, ये वाला चाहिए। यानी देखिए मैं यहाँ पर बना रही हूँ, ये मुझे चाहिए ए, और ये चाहिए ये, यहाँ पर ये वाला चाहिए मुझे, ये मेरा है, ये ए है, ये बी है, और ये क्या है, डी है, और ये राइट ट्रायंगल उसने बना के हमको दे रखा है। ए बी डी की बात कर ली। दूसरा क्या बोल रहा है वो, सी बी, तो सी बी कहाँ पर है आपका, ये सी है, ये बी है, और ये बड़ा वाला। अब वो ऐसा वाला बना रहा है, ये वाला बना रहा है, ये यहाँ पर C लिखा हुआ है, यहाँ पर ये E लिखा हुआ है, और यहाँ पर ये B लिखा हुआ है। अब आप ध्यान से देखिए कि एक तो ये 90 डिग्री दे रखा है, दूसरा आप देखिए ये जो B एंगल है, ये तो कॉमन एंगल है दोनों के अंदर। यहाँ पर देखिए 90 D वाला 90 है, बिल्कुल 90 है, D वाला 90 है, यहाँ पर E 90 है, यहाँ पर E 90 है। ये तो उसने दे रखा है AD एंड CE आर अल्टीट्यूड। तो जब अल्टीट्यूड दे रखे हैं यानी एंगल E बराबर एंगल D दे रखा है हमको। और देखिए B जो है पूरा का पूरा AD B में भी आ रहा है और CE B में भी आ रहा है, इसका मतलब ये कॉमन एंगल है। जब दो ट्रायंगल में ये कॉमन है, दो एंगल बराबर हैं, B बराबर B कॉमन एंगल है और E बराबर D बराबर 90 डिग्री है, दो एंगल इक्वल हो गए, इसका मतलब ट्रायंगल कैसे हो गए, सिमिलर। लिखने का तरीका पहले ट्रायंगल के नाम लिखेंगे, इन ट्रायंगल ADB। जिस ट्रायंगल की हम बात करेंगे उन ट्रायंगल्स के पहले नाम लिखेंगे, और क्या है CBE। दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल के नाम लिख दिए। अब यहाँ पर लिखिए क्या बराबर है, एंगल D बराबर एंगल E बराबर क्या है 90 डिग्री है। ये हमें गिवन है, ये हमने गिवन लिख दिया। उसके बाद एंगल B बराबर कैसा एंगल है, कॉमन। ये हमारा कैसा एंगल है, कॉमन। सो देयरफॉर ट्रायंगल। अब नाम लिखने वक्त ध्यान रखना है ABD, नाम लिखते वक्त ध्यान रखना है, हमने लिखा ABD सिमिलर है। कैसे, ए जो है यहाँ पर है और A के साथ क्या लिखना पड़ेगा हमें C, क्योंकि B और E तो ये वाले इक्वल हैं, तो A बचा हुआ है तो C बचा हुआ है, तो यहाँ पर ट्रायंगल C आएगा। फिर हमें क्या लिखना है B, तो B और B तो कॉमन है तो B लिख दिया। फिर हमें क्या लिखना है D, तो D की जगह क्या आएगा E। तो ये देख के हमें ध्यान से लिखना रहता है कि जब हमने A लिखा तो C आएगा, B लिखा तो B आएगा और D लिखा तो E आएगा। तो कैसे हो गया ये, बाय ए सिमिलरिटी। देखिए अलग अलग फिगर बना के एकदम से दिखने लग जाता है कि कैसे सिमिलरिटी लग रही है और कौन सी सिमिलरिटी लग सकती है। जब भी राइट ट्रायंगल हो तो हमेशा ए सिमिलरिटी से सही हो जाता है। ये आपको दिमाग में ही रखना है कि 90 है और एक वर्टिकली अपोजिट से हो जाता है या फिर एक कॉमन एंगल गिवन होता है उससे हो जाता है, तो ए सिमिलरिटी हमेशा लग जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम आते हैं थर्ड वाले पर। अब थर्ड वाले में क्या दे रखा है उसने, थर्ड वाले में दे रखा है AEP। अब मैं इसी फिगर के अंदर आपको बताती हूँ क्या दे रखा है, AEP। अब वो इस ट्रायंगल की बात कर रहा है, AEP की बात कर रहा है। और किसकी बात कर रहा है वो, ADB। ये पूरा बड़े ट्रायंगल की बात कर रहा है। देखिए ADB तो ये मैंने पहले से बनाया हुआ है और अब वो बात कर रहा है किसकी, ये वाले ट्रायंगल की, एक ट्रायंगल की वो ये बात कर रहा है कि ये P है, ये E है और ये A है।
तो यहाँ पर आप देखिए AEP ये वाला एंगल की ट्रायंगल की बात कर रहा है और ADB की बात कर रहा है। तो आपको पता है कि इसमें ये क्या है 90 डिग्री है। ये तो आपको मालूम है कि E बराबर क्या है 90 डिग्री है, अल्टीट्यूड गिवन है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है इन दोनों ट्रायंगल में ये D 90 है, ये E 90 है और यहाँ पर देखिए ये जो कॉमन एंगल है ये दोनों में आ रहा है एंगल ए दोनों में आ रहा है। इसका मतलब ये ट्रायंगल कैसे हो गए सिमिलर हो गए। इसका मतलब ये ट्रायंगल कैसे हो गए सिमिलर। कैसे लिखेंगे एंगल ए बराबर एंगल ए, एंगल डी बराबर एंगल ई। तो ट्रायंगल हमारे कैसे हो गए सिमिलर। तो यहाँ पर मैं वापस लिख देती हूँ कौन कौन सा एंगल बराबर है। एंगल ए बराबर एंगल ए कॉमन एंगल है, एक कॉमन एंगल, और एंगल डी बराबर एंगल ई कैसा है 90 डिग्री एंगल है, 90 डिग्री है और ये गिवन है। सो देयरफॉर ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल का नाम पहले लिखा है उसने AEP, हमने भी लिख लिया AEP सिमिलर टू ट्रायंगल। अब नाम लिखेंगे सिमिलर टू ट्रायंगल। AEP लिख लिया, उसने बोला था AEP लिख लो, AEP लिख लिया। अब ए की जगह क्या लिखना है A, क्योंकि कॉमन एंगल है A और A बराबर है कॉमन है E जब इसमें E लिखेंगे तो इसमें हम D लिखेंगे, जब इसमें E लिखेंगे तो इसमें D लिखेंगे, और P जब इसमें P लिखेंगे तो बचा हुआ एंगल हमारा क्या आएगा, हमारा एंगल आएगा B। तो ये आ गया हमारा ADB बाय AA सिमिलरिटी। क्लियर है, समझ में आया कैसे करना है। बहुत आसानी से मैंने बताया आपको। फिगर अलग बना लो तो सबसे आसान हो जाती है ज्योमेट्री। फिगर अलग से बना लिया दिखने लग जाता है। एक बार प्रैक्टिस करते हैं अलग अलग फिगर से, उसके बाद जब प्रैक्टिस जाती है तो डायरेक्ट भी अगर हम देख के लगाएंगे तो हमें समझ में आएगा कि कौन सा एंगल किसके बराबर आएगा। क्लियर है। अब हमारा बचा लास्ट PDC। अब हमें बताना है PDC। तो PDC यानी ये वाला, इस वाले ट्रायंगल की वो बात कर रहा है, ये वाले ट्रायंगल की बात कर रहा है, और BEC, और वो बात कर रहा है BEC, ये बड़े वाले ट्रायंगल की वो बात कर रहा है, ये बड़े वाले ट्रायंगल की आप बात कर रहे हैं BEC। तो आप दोनों में देखिए ये वाले ट्रायंगल की वो बात कर रहा है, मैं फिर से अलग से बना देती हूँ आपके लिए। इस वाले ट्रायंगल की वो बात कर रहा है, यहाँ पर इस वाले ट्रायंगल की वो बात कर रहा है, यहाँ पर C लिखा है, यहाँ पर P लिखा है, PDC की बात कर रहा है, वो PDC की बात कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए वो बड़ा ट्रायंगल कौन सा ले रहा है BEC। तो यहाँ पर मैं आपको बना देती हूँ, ये वाला ट्रायंगल ले रहा है वो, ये यहाँ पर E लिखा हुआ है हमारा, ये यहाँ पर B लिखा हुआ है और यहाँ पर ये C लिखा हुआ है। अब आप देखिए दोनों में, अब आप दोनों में देखिए CEB दोनों में कॉमन क्या है, ये C कॉमन है दोनों में। देखिए अलग से बना दिया तो आपको दिखने लग गया ये C कॉमन है। पूरा का पूरा यहाँ से बना रहा है वो, देखिए यहाँ से इधर इधर का पार्ट बना रहा है, इधर का पार्ट ये वाला जो कॉमन एंगल है ये देखिए दोनों में आ रहा है। तो C बराबर C आ रहा है और D जो है 90 है, तो यहाँ पर हमारा जो है E भी तो 90 है, तो ये हमारा E 90 हो गया, D 90 हो गया, E 90 हो गया, C कॉमन हो गया। तो ट्रायंगल कैसे हो गए ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए सिमिलर। कैसे हुए, एंगल C बराबर एंगल C और एंगल D बराबर एंगल E बराबर हुए। ये तो कॉमन हो गया और ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया 90 डिग्री। तो बाय ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। और लिखेंगे कैसे ट्रायंगल का नाम, ट्रायंगल का नाम लिखने के लिए देखिए कैसे लिखें, ये देखिए यहाँ पर लिख देती हूँ मैं। ट्रायंगल का नाम लिखने के लिए हम क्या करें, यहाँ पर ट्रायंगल का नाम देखिए, पहले उसने क्या लिखा है ट्रायंगल P, यहाँ पर उसने क्या लिखा हुआ है ट्रायंगल PDC सिमिलर टू ट्रायंगल क्या लिखा हुआ है उसने PDC, ट्रायंगल PDC। यहाँ से ही देख के लिख लेते हैं ट्रायंगल PDC। अब P लिखा हुआ है तो आप ये देखिए जब P लिखा हुआ है तो बचा हुआ एंगल क्या है B, तो P आएगा तो B आएगा। यहाँ पर आप देखिए C के बराबर है, D E के बराबर, तो P किसके बराबर होगा B के बराबर हो गया, B लिख दिया। अब D है, D 90 है तो E 90 है, ये लिख दिया हमने। फिर हमारा C कॉमन है तो C कॉमन है, तो लग गई हमारी बाय AA सिमिलरिटी।
तो देखिए ये मैंने ये वाले फिगर के लिए अलग से फिगर बना दिया, ये PCD और ये CEB। और लिखने का तरीका ज़रूर सीखना है कि ये गलत नहीं लिखना है, ये एकदम से सही लिखना है कि कौन किसके बराबर आएगा, कौन किसके करस्पॉन्डेंस आएगा, ये हमें बराबर सही एकदम लिखना है। तो ये मेरा हो गया क्वेश्चन नंबर 7। कोई भी चीज़ नहीं आई है तो आप पॉज कर करके उसको देख सकते हैं, वापस से देखेंगे सबको समझ में आ जाएगा। क्लियर है? अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। हमारा आ गया है क्वेश्चन नंबर 8। ई इज द पॉइंट ऑन साइड ए बी प्रोड्यूस ऑफ ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम समझ लीजिए पहले। पैरेललोग्राम क्या होता है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ये देखिए पैरेललोग्राम बना दिया मैंने। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। पहली प्रॉपर्टी होती है अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो जो प्रॉपर्टीज हैं वो हमें जो लगने वाली हैं उस पर आप ध्यान दीजिए। हमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज में लग सकती हैं, कोई सी भी प्रॉपर्टी लग सकती है, पर हमें पता होना चाहिए। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल पहली प्रॉपर्टी होती है। ये तो सबको पता है कि पैरेललोग्राम बनाया है, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, उस फिगर को हम बोलते हैं पैरेललोग्राम। अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अपोजिट जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। सम ऑफ कोइंटीरियर और सप्लीमेंट्री, इन दोनों एंगल का जो सम होता है वो कैसा होता है? 180 डिग्री। ये मैंने जो है पैरेलल लाइन जब आपको बताई, पैरेलल लाइन की हमने बात करी, 9th में एक पूरा लेक्चर लिया है मैंने। 9th क्लास में जब हम लाइन्स एंगल्स स्टार्ट करते हैं तो उसमें पूरा मैंने अल्टरनेट एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, सारे एंगल्स बताए, सम ऑफ कोइंटीरियर सप्लीमेंट्री। और वापस यहाँ भी रिपीट कर रही हूँ क्योंकि यहाँ जब हम सिमिलरिटी पढ़ रहे हैं तो हमें इन एंगल्स की जरूरत पड़ेगी। तो आपको पता है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। एंगल ए बराबर एंगल सी होता है और एंगल बी बराबर एंगल डी होता है। और दूसरा, अगर जेड फॉर्मेशन होता है, कहीं पर भी जेड फॉर्मेशन होता है तो अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। ये भी होता है हमारा, ये 1 बराबर 2 है तो एंगल 1 बराबर 2 होगा। सम ऑफ कोइंटीरियर और सप्लीमेंट्री, एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 180 होता है। अब हम यहाँ क्वेश्चन पढ़ते हैं तो इसमें ये हमारे लग सकती है, ये प्रॉपर्टी हमारी लग सकती है। कैसे? देखिए, ई इज ए पॉइंट ऑन साइड ए डी। ए डी के ऊपर एक पॉइंट है ई। ए डी के ऊपर मैंने एक पॉइंट ले लिया ई। उसने बोला ए डी पर एक ई पॉइंट है ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंड बीई इंटरसेक्ट सी डी। बीई इंटरसेक्ट सी डी यानी बीई है, ये बीई है, ये बीई है। बीई को हमने क्या करा? प्रोड्यूस किया। जो इंटरसेक्ट करता है किसको? सी डी को। जो इंटरसेक्ट करता है किसको? सी डी को एट एफ, इसका नाम है हमारा एफ। क्लियर है? ए डी प्रोड्यूस्ड साइड ए डी, ई पॉइंट है ए डी के ऊपर, एंड प्रोड्यूस ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंड बी इंटरसेक्ट बीई इंटरसेक्ट सी डी। जब हम इसको प्रोड्यूस करते हैं तो ये सी डी को जब हम प्रोड्यूस करते हैं, इसको भी हम आगे बढ़ाते हैं तो इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है? एफ पर। अब हमें बताना है, क्या बताना है भाई? ए बी ई। कौन सा ट्रायंगल लेना है मुझे? ए बी ई। एक तो ये वाला ट्रायंगल की वो बात कर रहा है, इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा है, और वो बोल रहा है सी एफ बी। सी एफ बी यानी इस वाले ट्रायंगल की वो बात कर रहा है। एक इस वाले ट्रायंगल की वो बात कर रहा है, ये वाले ट्रायंगल की, ये वाले ट्रायंगल की वो बात कर रहा है। अब आप देखिए इसमें क्या बताएं। इन दो ट्रायंगल्स को हमें लेना है तो पहले तो आप समझ लीजिए कि जब ए और सी दोनों, एक इस वाले में आ रहा है, एक ए ई बी में क्या आ रहा है? एंगल ए आ रहा है, जबकि एफ सी बी में एंगल सी आ रहा है। और अभी मैंने बताया कि अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं? इक्वल। तो एंगल ए बराबर एंगल सी, एक तो हमें ये पता चल गया कि एंगल ए बराबर यानी कि अगर मैं इसको 1 बोलूँ तो अगर ये 2 है तो एंगल 1 बराबर एंगल 2, क्योंकि एंगल ए बराबर एंगल सी होता है। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब दूसरा एक और एंगल बताना है। हमारे पास सिमिलरिटी की 3 ही कंडीशन है भाई, 3 कंडीशन है। या तो हम ट्रिपल ए
ए लगाएं, या फिर हम ट्रिपल एस लगाएं, या फिर हम SAS लगाएं। इन तीन में से ही कोई सी लगानी है हमें। तो यहाँ पर साइड के बारे में तो वो कोई बात ही नहीं कर रहा है। जब साइड की कोई बात ही नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हमें एंगल ही देखने पड़ेंगे। तो हमने यहाँ पर देखा कि 1 बराबर 2 हो गया, ये तो सही है। अब यहाँ पर देखिए और कौन सा एंगल बराबर हो सकता है। तो आप यहाँ पर देखें कि अगर ये जो लाइन है, देखिए ये मेरी लाइन है C और ये है F, और ये ऐसी जा रही है, और ये जो लाइन है ये, तो ये जो है इसके पैरेलल है, यानी ये लिखा हुआ है B और ये लिखा हुआ है मेरा A। तो आप यहाँ पर देखिए कि जो CD है, और CD को मैं आगे भी बढ़ा दूँ तो F भी आएगा। कोई भी पैरेलल लाइन को कितना भी आगे बढ़ा दें वो पैरेलल ही रहेगी, किसी के भी पैरेलल है। तो यहाँ पर देखिए FC और AB पैरेलल है, तो इसका मतलब ये जो है F भी उसको ट्रांसवर्सल की तरह काम करेगी, और ये जो एंगल है ये बराबर हो जाएंगे। ये 3 = 4 कैसे एंगल हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल। ये कैसे एंगल बन जाएंगे, अल्टरनेट एंगल। यहाँ पर ये देखिए ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये जो है अल्टरनेट एंगल जो है ये फॉर्म कर रही है। अगर मैं यहाँ पर E लिख दूँ, थोड़ा सा दिख रहा है हमको, ये देखिए ये जो है, ये जो लाइन है, ये जो है यहाँ पर ये अल्टरनेट एंगल फॉर्म कर रही है। ये जेड फॉर्मेशन हमारा बन रहा है। क्लियर है, समझ में आया। ये मैं जो पेन चला रही हूँ ध्यान से देखिए, ये जो लाइन है और ये जो लाइन है ये हमारा कैसा बन रहा है, जेड फॉर्मेशन बन रहा है। इसका मतलब ये जो एंगल है ये 3 है, और ये एंगल है जो 4 है। 3 और 4 हमारे बराबर हो गए। अब हम इसको लिख देते हैं। अब हम लिख देते हैं क्या क्या बोल रहा है, वो कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा है, इन ट्रायंगल। जिसकी भी बात कर रहा है उस ट्रायंगल की हम बात कर लेते हैं। वो किस ट्रायंगल की बात कर रहा है हमसे, इन ट्रायंगल ABE, इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CFB की बात कर रहा है, इन ट्रायंगल्स की बात कर रहा है। तो देखिए इसमें एंगल A बराबर एंगल C कैसे एंगल है, कॉमन एंगल। कैसे एंगल है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बताया है कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, पहला प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, एंगल 3 बराबर एंगल 4, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। ये मैंने आपको बताया, बना के दिखाया। तो दो एंगल किसी भी ट्रायंगल के अगर बराबर होते हैं तो ट्रायंगल कैसे होते हैं, सिमिलर। सो देयरफॉर ट्रायंगल ABE इज सिमिलर टू ट्रायंगल। अब देखिए A बराबर किसके, A बराबर किसके, C के। तो जब A लिखा है तो यहाँ पर क्या आएगा, C आएगा। B बराबर किसके, F के। तो जब B लिखा है तो यहाँ पे क्या आएगा, F आएगा। अब E लिखा हुआ है तो बचा हुआ E है, बचा हुआ हमारा क्या है, E है। तो जब ये बचा हुआ E है तो ये हमारा क्या आएगा, बचा हुआ E है तो हमारा क्या आएगा, B आएगा। जो बचा हुआ एंगल है वो हमारा क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, इन दोनों में देखिए ये चाहिए मुझे FCB, मुझे क्या चाहिए FCB, और मुझे क्या चाहिए AEB। तो एक बार हमने इसको लिख दिया, A को लिख दिया इसके बराबर, C के बराबर लिख दिया हमने, ये हमारा हो गया पॉइंट। अब हमने B को क्या लिख दिया, ये जो C एंगल है, ये वाला जो एंगल है B, इसको हमने किसके बराबर लिख दिया, F के बराबर लिख दिया। ये वाला जो एंगल है इसके बराबर लिख दिया। तो इसका मतलब ये है कि ये जो एंगल है वो इसके बराबर आएगा। इधर वाले में अगर B लिखा हुआ है तो इधर वाले में E आएगा, तो इधर वाले में E लिखा हुआ है तो ये इधर वाले में B आएगा। मतलब जो जिसके बराबर है वो उसके बराबर आएगा। तो आप वापस से देख लीजिए, जहाँ पर A लिखा हुआ है वहाँ पर C आएगा, जहाँ पर B लिखा हुआ है वहाँ पर F आएगा, और जहाँ पर B लिखा हुआ है वहाँ पर E आएगा। तो ये हमारा किससे हो गया, बाय AA सिमिलरिटी। क्लियर है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें ये है कि पहले तो पहचान है कि कौन सी सिमिलरिटी लग रही है। 3 सिमिलरिटी होती हैं, 3 में से एक ही लगेगी। अब 3 में से मालूम है कि 2 में तो साइड के बारे में बात करता है, और साइड की यहाँ पर वो कोई बात ही नहीं कर रहा है पूरे क्वेश्चन में। जब बात नहीं कर रहा है तो ये दोनों तो नहीं लगेंगी। अब बचती है ट्रिपल ए और डबल ए। तो इसमें हमने देखा कि हमारे पास मालूम है पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म हो सकते हैं।
सम ऑफ कोइंटीरियर फॉर्म हो सकते हैं, अपोजिट एंगल्स फॉर्म हो सकते हैं। तो हमें एंगल्स की बात करना है, तो हमने ढूंढ लिया कि एक अल्टरनेट एंगल फॉर्म हो रहा था और एक अपोजिट एंगल्स आ रहा था, तो उससे हमारा क्या हो गया, सिमिलर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, दो ट्रायंगल दे रखे हैं ABC और AMP। एक हमें ट्रायंगल दे रखा है ABC, एक ट्रायंगल हमें दे रखा है ABC। देखिए एक हमें ट्रायंगल दे रखा है ABC और जिसमें ये 90 दे रखा है, उसने बोला ये 90 है। एंड AMP एक हमें दे रखा है ये वाला, ये P है, AM है और ये A है। ये हमें 90 दे रखा है। ये दो ट्रायंगल हमें उसने बोला दे रखे हैं, एक ही फिगर में बना रखे हैं पर ये दोनों चीज़ें हमको दे रखी हैं। और उसने बोला B पर 90 है और M पर 90 है। हमें बताना है ABC और AMP को हमें सिमिलर बताना है। तो मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है कि जब भी कोई भी जो दो ट्रायंगल हैं उनको अगर हमें सिमिलर बताना है तो ये आपको पता होना चाहिए, ये यहाँ पर A लिखा हुआ है और यहाँ पर ये C लिखा हुआ है, CBA लिखा हुआ है और यहाँ पर M लिखा हुआ है, A और P लिखा हुआ। तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी ये चीज़ बताई कि जब साइड की कोई बात नहीं कर रहा है तो इसका मतलब एक ही सिमिलरिटी बचती है, ट्रिपल ए या डबल ए सिमिलरिटी। तो यहाँ पर आप देखिए कि जब हम सिमिलरिटी लगा रहे हैं तो ये 90 बराबर 90 ये तो दिखाई दे रहा है हमको। दूसरा आप देखिए यहाँ पर, दूसरा आप देखिए कि जो ए एंगल है वो दोनों में कॉमन है ना भाई, तो हमें सामने दिख ही रही है, साफ साफ दिख रही है कि जहाँ भी राइट एंगल हो और कॉमन एंगल हो तो इसका मतलब वो कैसे ट्रायंगल है, सिमिलर ट्रायंगल है। तो लिख दीजिए, नाम लिख दीजिए, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP क्या है, एंगल B बराबर एंगल M बराबर 90। ये गिवन है, ये उसने फिगर में उसने हमको बोल रखा है कि ये कैसे ट्रायंगल है, राइट एंगल एट B एंड M। राइट एंगल है B और M पर, यानी B बराबर M बराबर 90 डिग्री है। क्लियर है। एंगल A बराबर एंगल A कैसा एंगल है, कॉमन एंगल है। ये भी हमारे पास है, फिगर में हमने देख लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल, अब देखिए A बराबर A कॉमन है, ये तो आपको वैसे भी पता ही है, A बराबर A ही आएगा क्योंकि कॉमन एंगल है। B बराबर क्या आएगा, यहाँ पर B लिखा हुआ है तो आपको मालूम है कि B बराबर M आएगा क्योंकि B 90 है तो M 90 है। क्लियर है। अब बचा हमारा C और यहाँ पर C बचा है और यहाँ पर P बचा है, तो ये हो गया हमारा P एंगल। तो बाय ट्रिपल ए या डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। क्लियर है, ये हमारा हो गया डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। अब करस्पॉन्डिंग सेकंड वाला उसने पूछा, फर्स्ट प्रूफ तो हमारा हो गया। अब उसने सेकंड प्रूफ पूछा है, तो आपको पता है सेकंड प्रूफ में करस्पॉन्डिंग अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, हम किसी भी तीन कंडीशन में से किसी एक को बताएं तो बाकी अपने आप फॉलो हो जाती है। तो क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, उनके बीच का एंगल भी बराबर हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शन में हो जाएंगी। तो ये जो है कोई भी एक क्राइटेरिया से हम सिमिलर बता सकते हैं और फिर हम उसके बाद लिख सकते हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। तो देखिए यहाँ पर करस्पॉन्डिंग साइड ये ए बी लिखा हुआ है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए एम लिखेंगे। यहाँ पर बी सी लिखा हुआ है तो यहाँ पर एम पी लिखेंगे। यहाँ पर अगर ए सी लिखा हुआ है तो यहाँ पर हम ए पी लिखेंगे। तो यहाँ पर उसने पूछा क्या है, ए सी। तो देखिए पहले मुझे क्या लिखना है, ये वाला पार्ट लिखना है ए सी, तो मैंने पहले लिखा ए सी। तो जब यहाँ पर ए सी लिखूंगी तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, ए पी, तो यहाँ पर लिख दिया ए पी। फिर उसने क्या बोला है, बी सी, बी सी यानी ये वाला, बी सी यानी ये वाला बी सी। तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा हमारा, एम पी, तो ये आ गया एम पी। कि देयरफॉर ट्रायंगल आर सिमिलर, ट्रायंगल्स आर सिमिलर, देन corresponding sides are in proportion, corresponding sides are in
प्रोपोर्शन। अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। और उसका तरीका सीधा सा है, बार बार उसमें देखने की जरूरत नहीं है। हम इनको करस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल बराबर लिख लें तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हम यहीं से देख के लिख सकते हैं। क्लियर है? तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 9। बहुत इजी इजी क्वेश्चन है। एक बार कंसेप्ट बन गया, एक बार कंसेप्ट बन गया तो क्वेश्चन सारे इजी हो जाते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, सी डी एंड जी एच आर बायसेक्टर। बायसेक्टर है ये किसके? ए सी बी के। अब देखिए पहले ए सी बी बना लूं, ये ए है, ये सी है और ये बी है। ए सी बी का बायसेक्टर है सी डी, ये बायसेक्टर है। ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर है, ये 1 है, ये 2 है, तो एंगल 1 बराबर एंगल 2। इतना मैंने बना लिया। अब ई जी एफ का बायसेक्टर है जी एच। जी एच जो है किसका बायसेक्टर है? ये किसका बायसेक्टर है? ये हमारा है। देखिए यहाँ पर उसने बोला ए बी और यहाँ पर उसने बोला एफ ई, तो ये एफ है, ये ई है और ये जी है। तो इसका बायसेक्टर क्या है? जी एच। ये इसका बायसेक्टर है जी एच। ये जो एंगल है, ये जो एंगल है 3 और ये एंगल 4, तो एंगल 3 बराबर एंगल 4। ये बायसेक्टर की बात मैंने कर ली। उसने बोला है सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली बायसेक्टर ऑफ ए सी बी एंड ई एफ जी, ई जी एफ such that D and H lie on side, D and H lie on side AB। यानी ये जो है कहाँ पर लाई कर रहा है हमारा? D जो लाई कर रहा है किस पर? ये D लाई कर रहा है AB पर और H लाई कर रहा है FE पर। H लाई कर रहा है, H जो लाई कर रहा है वो किस पर कर रहा है? FE पर लाई कर रहा है। ये हमने लिख दिया। उसके बाद वो बोल रहा है एक और चीज गिवन दे रहा है। क्या गिवन दे रहा है? वो गिवन दे रहा है ए बी सी एंड डी एफ। ए बी सी यानी ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी। ये देखिए ये ट्रायंगल ए बी सी, ये लिखा मैंने ए बी सी किसके सिमिलर है? एफ ई जी के। यानी ए जो है एफ के बराबर है, बी जो है वो ई के बराबर है और सी जो है वो जी के बराबर है। यानी एफ ई जी, ये चीज गिवन है। इसका मतलब सीधा सा है, जब अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इसका मतलब सीधा सा है कि एंगल ए बराबर एंगल एफ है, एंगल ई बराबर एंगल बी बराबर एंगल ई है और एंगल सी बराबर एंगल जी है। ये अगर ये गिवन चीज़ है तो ये एंगल्स अपने आप ही इक्वल हैं और करस्पॉन्डिंग साइड्स अपने आप ही प्रोपोर्शन में। और हमें यहाँ पर उसने बोला है कि करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शन में बताओ, तो करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शन में आपको पता होना चाहिए कि वो किसकी बात कर रहा है। वो बात कर रहा है सी डी, वो बात कर रहा है सी डी। सी डी देखिए, आप ध्यान से देखिए कि अपन पहले देखें किसकी बात कर रहा है। वो इसकी बात कर रहा है, पहले वाले में सी डी की बात कर रहा है, ये सी डी हो गई। जी एच की बात कर रहा है, ये जी एच हो गया। पहले हम समझ लें कि कौन सा ट्रायंगल लेना है, किसकी वो बात कर रहा है। एसी की बात कर रहा है, ये एसी है। तो यहाँ पर एसी की बात कर रहा है, तो यहाँ पर किसकी बात कर रहा है? एफ जी, तो यहाँ इसकी बात कर रहा है। तो सीधी सी बात ये है कि ये दो साइड को प्रोपोर्शन में वो बताना, वो बोल रहा है कि इन दोनों साइड को बताओ कि ये प्रोपोर्शन में। जब ये प्रोपोर्शन में बताना है तो भैया ये बड़े वाले ट्रायंगल सिमिलर हैं, ये छोटे वाले थोड़ा ना सिमिलर हैं। ये तो हमें बताने हैं कि ये सिमिलर हैं। तो हम इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या बताएंगे? सिमिलर बताने वाले हैं इन दोनों ट्रायंगल को। ये सी है, ये ए है और ये डी है। और यहाँ पर हमारा ये हमारा है जी है, ये एच है और ये एफ है। क्लियर है? यहाँ पर एंगल 1 लिखा हुआ है और यहाँ पर एंगल 3 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ मैंने अभी आपको बताई कि अगर ये बड़े ट्रायंगल सिमिलर थे तो ए बराबर एफ था, ए बराबर एफ था, ए बराबर एफ था। क्यों? क्योंकि ये ट्रायंगल सिमिलर, देन एंगल्स आर इक्वल, देन करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। तो ये बड़े ट्रायंगल में है
और हमें बात करना है छोटे ट्रायंगल्स की, ये दोनों छोटे ट्रायंगल्स की, इनकी हमें बात करना है। तो यहाँ पर ये 1 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, अभी बराबर नहीं है 1 और 3, अब हमें बताना है। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर आप देखो कि C बराबर G है, A बराबर F है, A बराबर F है, C बराबर G है, C बराबर G है। अगर C बराबर G है इसका मतलब अगर एंगल C बराबर एंगल G है तो अगर मैं इसके हाफ कर दूं तो हाफ भी तो इसके बराबर होंगे। किसी भी कोई दो इक्वल चीज़ें हैं उनको आधी कर दें तो हाफ्स आर ऑल्सो इक्वल, थिंग्स आर इक्वल देन हाफ्स आर ऑल्सो इक्वल। तो इसका मतलब ये हो गया कि एंगल 1 बराबर एंगल 3, हाफ्स इक्वल होते हैं। तो हाफ में मैंने क्या लिखा हुआ है, यहाँ 1 लिखा हुआ है, यहाँ 3 लिखा हुआ है, तो ये 1 बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और अब हम लिख लेते हैं इन ट्रायंगल्स के नाम, इन ट्रायंगल्स ACD एंड ट्रायंगल FGH। इसके अंदर एंगल A बराबर क्या है, एंगल F। ये गिवन है, क्यों गिवन है, क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर ACB सिमिलर दे रखा है ट्रायंगल FGE के, ये हमें दे रखा है। और एंगल 1 बराबर एंगल 3 भी हमने कहाँ से फाइंड करा, प्रूव्ड अबव। ये मैंने अभी आपके सामने बताया, प्रूव्ड अबव। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, ये दोनों ट्रायंगल ACD इज सिमिलर टू ट्रायंगल FC की जगह G और D की जगह H बाय A सिमिलरिटी। कैसे लिखा मैंने, A कॉमन है तो F आएगा, A बराबर F आएगा, C बराबर 3 है तो C की जगह G आएगा, और D बचा हुआ है तो G की जगह H आएगा। अब हम ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, तो हम लिख सकते हैं, क्या बोला है उसने, CD, जब वो CD की बात कर रहा है, जब यहाँ CD आएगा तो यहाँ GH आएगा। सो देयरफॉर CD अपॉन GH इज इक्वल टू, क्या बोल रहा है, AC बोल रहा है, यानी इसकी बात कर रहा है तो यहाँ FG की बात आएगी, यानी AC अपॉन FG। करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। क्लियर है, समझ में आया, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शन, ट्रायंगल आर सिमिलर, एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, एंगल्स आर इक्वल, ट्रायंगल आर सिमिलर, देन करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शन। तो ये पहला वाला हमने कर दिया। अब देखिए वो बोल रहा है DCB मतलब कौन सा, मार्क कर लीजिए, DCB माने इसकी बात कर रहा है वो DCB, और किसकी बात कर रहा है, HGE की बात कर रहा है, HGE की बात कर रहा है, इसको देख लीजिए। अब यहाँ पर आप देखिए, पहले मैं समझा देती हूँ आपको, पहले आप देखिए यहाँ पर ये जो एंगल है B बराबर E, तो ये B बराबर E हमारे पास है, ये B बराबर E, ये B बराबर E है, क्योंकि ट्रायंगल कैसे हैं, सिमिलर गिवन है, तो ये एंगल्स इक्वल थे, तो B बराबर E है हमारे पास। और फिर से हम देखें तो 2 बराबर 4 है, ये अभी मैंने बताया 1 बराबर 3 है, तो इसका मतलब क्या है, 2 बराबर एंगल 4 भी सही है, एंगल 1 बराबर 3 सही है, हाफ्स आर इक्वल, एंगल्स आर इक्वल देन हाफ्स आर इक्वल, और हाफ में 1 बराबर 3 भी आएगा तो 2 बराबर 4 भी आएगा, तो 2 बराबर 4 भी हो गया। क्लियर है। तो अब यहाँ पर देखिए इन दोनों ट्रायंगल में सिमिलर बताना है, तो आपको पता है कि ये दोनों ट्रायंगल अगर मैं सिमिलर बताऊं तो कैसे बताएंगे, कैसे बताएंगे इनको सिमिलर, आपको पता है कि अपने को मालूम है कि ट्रायंगल CDB इन ट्रायंगल CDB एंड ट्रायंगल GHE, इसमें एंगल 2 बराबर एंगल 4 प्रूव्ड अबव, और एंगल B बराबर एंगल E, कैसे कैसे गिवन है, कैसे गिवन है, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल FEG, ये गिवन है, ये उसने यहाँ पर सिमिलर दे रखा है, तो एंगल्स इक्वल हो गए, तो इसका मतलब क्या हो गया, ट्रायंगल
CDB इज सिमिलर। अब CDB लिखा है या उसने जो नाम लिखा है वही लिख देते हैं। उसने हमको बोला है DCB, तो DCB। अब यहाँ पर देखिए D किसके बराबर है, H के बराबर है, तो यहाँ पर हमने H लिखा। C किसके बराबर है, G के बराबर है, ये 2 बराबर 4 है, तो C बराबर किसके है, G के बराबर है। और B बराबर B है, तो बाय AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया। एक बार कंसेप्ट दिमाग में बैठ गया, सारी चीजें आसान हैं। अब देखिए दूसरा उसने क्या बोला है, दूसरा बोला है DCA, यानी ये वाले की बात कर रहा है, वो इसकी बात कर रहा है, फिर से देख लीजिए आप। और HGF की बात कर रहा है, HGF की बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है। तो आप वापस से इसमें भी देख लीजिए, इसमें भी आपको दिखाई देता है कि एंगल A बराबर एंगल F है, एंगल A बराबर एंगल F है, गिवन है ये। ट्रायंगल आर सिमिलर, एंगल्स आर इक्वल, ट्रायंगल आर सिमिलर, एंगल आर इक्वल। तो A बराबर क्या है, F है। और अभी हमने ये प्रूफ करा 1 = 3, तो ये जो 1 है वो किसके बराबर है, 3 के। तो दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, सिमिलर। वापस से ऐसे ही लिख देंगे, इन ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल FGH, एंगल A बराबर एंगल F, एंगल 1 बराबर एंगल 3, एंगल D बराबर एंगल H। तो बाय A सिमिलरिटी या AAA सिमिलरिटी, ट्रायंगल DCA इज सिमिलर टू ट्रायंगल HGF। क्लियर है, समझ में आया कैसे करना है कि एंगल A बराबर एंगल F है, एंगल A1 बराबर एंगल G है, तो ट्रायंगल कैसे हो गए, सिमिलर बाय AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया। चाहे तो यहाँ पर आप लिख दीजिए कि एंगल 1 बराबर एंगल 2 है और एंगल F बराबर एंगल A है। सो देयरफॉर ट्रायंगल DCA is similar to triangle HGF by AA similarity criteria। तो आज हमने यहाँ इस एक्सरसाइज के 6.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिए। मैंने आपको 10 तक एकदम अच्छे से आराम समझाया, बहुत लंबी एक्सरसाइज है। बाकी बचे हुए क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे, तो आप मेरे साथ बने रहिए और पढ़ते रहिए। मेरे साथ ज्योमेट्री पढ़ेंगे, जो भी चैप्टर मेरे उससे पढ़ेंगे, MGMT एजुकेशन चैनल से आप पढ़ेंगे, तो ये मेरी गारंटी है कि आपका सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू बच्चों।